हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। और फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो, कैसे आपकी तैयारी चल रही है? तो इस वाले सवाल को हमेशा हमें खुद से पूछना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम खुद से पूछते हैं कि हमारी तैयारी कैसी चल रही है तो हमें हमारे वीक पॉइंट का पता चलता है कि हमें क्या याद हुआ है, कितना याद हुआ है, कितना हमें याद करना है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो बस मैं आपको कहना चाहूँगी कि कल जो है सीटी ग्रेजुएशन लेवल का जो रिजल्ट है वो आ चुका है। आई होप अगर आपने भी वो एग्ज़ाम दिया होगा, अधिकतर लोगों ने दिया ही है जो भी राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग सीटी ग्रेजुएशन लेवल का उन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि हाँ, जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है उनका सीटी जो है वो क्लियर हो जाए, ताकि वो आने वाले एग्ज़ाम में अच्छे से तैयारी कर सके। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी, जिन्होंने सीटी क्लियर कर रखा है वैसे तो आप लोगों को नॉलेज होगी, लेकिन मैं भी आपको बताना चाहूँगी कि अब हमारे पास में 2-3 ऑप्शन है। जैसे पटवार की तैयारी हम कर सकते हैं, वीडियो ग्राम विकास अधिकारी की तैयारी हम कर सकते हैं, और आगे भी जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन इसलिए ये है, क्योंकि अगर हम पटवार की तैयारी करते हैं तो इससे हमारा लेवल जो है थोड़ा अच्छा हो जाएगा, और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में भी वो लोग अच्छे से अपने भाग्य को आजमा सकते हैं। तो इन सभी बातों का ध्यान में रखते हुए मैं आपको कहना चाहूँगी, सीईटी क्लियर होते ही हमें अब तैयारी में लग जाना है, ज़्यादा नहीं सोचना है। इतने दिन तो जिन्होंने भी आरएस प्री का एग्ज़ाम दिया था वो लोग थोड़े से डगमगा रहे थे कि हाँ, मुझे किसकी तैयारी करनी है, हम तैयारी करें या ना करें, या फिर हमें तैयारी करनी चाहिए या छोड़ देनी चाहिए। ये सब उन लोगों की बातें, इन सभी स्टूडेंट्स के दिमाग में सारी बातें आ रही थी। लेकिन अब जिनका भी सीईटी क्लियर हुआ है उनके सामने रास्ता खुल चुका है। पटवारी की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। कितनी भी पोस्ट है उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें एक पोस्ट चाहिए, उसी लिए तैयारी करनी है। पटवारी एग्ज़ाम जो है वो 10 या 11 मई को होगा। आई थिंक, जितना मुझे पता है 10-11 मई को एग्ज़ाम होने वाला है। उसके बाद में वीडियो होगा। फर्स्ट ग्रेड का जो एग्ज़ाम है वो जून के अंदर है, और बाकी सितंबर के अंदर है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। तो बस लग जाइए, ये जो साल है वो कहीं ना कहीं हमें गवर्नमेंट जॉब दे सकता है यदि हम तरीके से तैयारी करेंगे तो, और फुल मोटिवेशन के साथ में हमें तैयारी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरा जो सीटी क्लियर, मैंने भी सीटी ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम दिया था, 12th लेवल वाला भी दिया था, तो सीटी ग्रेजुएशन वाला मेरा भी क्लियर हो चुका है। क्योंकि और सही बताऊँ आपको, मैंने सिर्फ 10 दिन पढ़ के मैंने सीटी ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम दिया था, क्योंकि इसके लिए भी एक स्ट्रेटजी होती है, हमें स्मार्ट स्टडी करनी पड़ती है। ये नहीं कि हम सारे सिलेबस को लेके बैठ गए और हम बस पूरे सिलेबस को, हम कितने दिन लग रहे हैं हम उनको पढ़े जा रहे हैं, ये सब नहीं करना है। मैंने इसके लिए स्मार्ट स्टडी अपनाई थी और मैंने यही तरीका अपनाया था। अब जो सीटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको मैं कहना चाहूँगी कि बिल्कुल अच्छे तरीके से हमें स्मार्ट स्टडी करनी है। जितने टॉपिक हमें उसमें जितना भी सिलेबस दे रखा है, ज़रूरी नहीं हम वो पूरा याद करें, हमें हमारे प्लस पॉइंट उसमें देखना है, हम कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन से में ज़्यादा वीक है। जिसमें हम वीक हैं उसमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, और जो हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसमें तो हमारे मार्क्स हमें मिलेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। बाकी 40% लाना इतना मुश्किल नहीं है। पहले मुझे भी इस एग्जाम से डर लगता था, लेकिन जब मैंने 10 दिन तैयारी करके अच्छे से स्ट्रेटेजी अपनाई ना, तब मुझे लगा कि हाँ, हमारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, हर एक चीज़ आसान है अगर हम उसको अपनाना चाहें तो लाइफ में हर एक चीज़ को हमें आसान समझना है। तो उन लोगों से या उन स्टूडेंट्स से मैं कहना चाहूँगी कि जो अब सीटी तैयारी करने वाले हैं उनके लिए मैं एक अलग से ब्लॉग बना दूंगी, किस तरह से उनको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और किस तरह से पढ़ना है, ताकि उनका सीटी क्लियर हो जाए और वो आने वाले एग्जाम में पार्ट ले सके। तो काफ़ी लोग जो है वो ऐसा भी है जिनका क्लियर नहीं हुआ होगा, तो उनको डीमोटिवेट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आने वाले एग्जाम में वो तैयारी अच्छे से करके सीटी एग्जाम को क्लियर करके और एग्जाम दे सकते हैं। लास्ट में आपको कहना चाहूँगी कि भी थोड़े दिन पहले मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, इसीलिए मेरे जो है ब्लॉग इतने कंटिन्यू नहीं आ पा रहे हैं, और ना ही मैं डेली रूटीन बना रही हूँ मैं, लेकिन टाइमर वगैरह लगा के नहीं पढ़ रही हूँ मैं। तो अब मैं जो है मेरे डेली चैलेंज वाले जो ब्लॉग है वो आने वाले हैं, या फिर जिस तरह से मैं स्टडी कंटिन्यू करती हूँ, किस तरह से कंसिस्टेंसी बना के रखती हूँ, तो आप लोग मेरे साथ वो तैयारी आराम से कर सकते हैं। जिनका भी रूटीन नहीं बनता है, जो डीमोटिवेट हो जाते हैं, या फिर जिनका मन नहीं लगता है 2 घंटा पढ़ने के बाद में उनको ये लगता है कि हाँ, बहुत सारा पढ़ चुके हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। डेली चैलेंज लेके अब हम पढ़ने वाले हैं। मेरी 3 या 4 दिन की दवाई और बची है, बस वो मैं ले लूँ और अपना थोड़ा सा और बेटर फील करूँ। उसके बाद में मैं जो है डेली मेरे ब्लॉग आएंगे और डेली पढ़ने वाले ब्लॉग आएंगे। टाइमर लगा के हम पढ़ेंगे। टाइमर लगा के पढ़ने का एक हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट ये मिलता है कि हमारे सामने हमें ये नहीं लगता एक तो पूरे दिन की, हाँ, हम पूरे दिन पढ़ रहे हैं। पहले है ना, मुझे, मैं टाइमर लगा के नहीं पढ़ती थी तो मुझे हमेशा ये लगता था कि मैंने आज तो पूरे दिन पढ़ाई की है, पूरे दिन रात पढ़ाई की है। जब से मैं टाइमर लगा के पढ़ने लगी हूँ ना, तब जाके मुझे पता चलने लगा है कि हमारी पढ़ाई जो होती है वो कितनी कम देर हो पाती है। भले से हमने 6-7 घंटे पढ़ाई की हो, लेकिन पहले हम सोचते थे हम पूरा दिन रात पढ़ाई करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जो मेरा वहम था ना वो निकल चुका है। तो टाइमर लगा के पढ़ने से हमारी कंसिस्टेंसी बनती है। डेली हमारे अंदर एक जुनून होता है कि हाँ यार, कल अगर अपने 6 घंटे पढ़े थे तो आज भी हम 6 घंटे तो जरूर कंप्लीट करेंगे ही। भले से ज़्यादा टाइम ना हो पाए पढ़ने का, लेकिन 6 घंटे हम आराम से निकालेंगे।
तो बस वही है। तो डेली कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए आप लोग मेरे जो ब्लॉग है उन्हें आप लोग देख सकते हैं, जिससे कि हमारी कंसिस्टेंसी बनी रहे और हम डेली पढ़ाई कर सके और अपनी जो भी सक्सेस है उसे पा सके, अपने मंजिल को पा सके। तो आज इस तरह से मेरा ब्लॉग बनाने का एक ही मोटिव था कि मैं अपनी जो भी बातें हैं वो आप लोगों के साथ में शेयर करूं, ताकि जितने भी लोग हैं वो डिमोटिवेट हो रहे हैं उनके अंदर फिर से एक आशा या उम्मीद की किरण जगे और वो अपनी तैयारी में लग जाए। तो जिन्होंने भी सीटी क्लियर कर लिया है या फिर जिन्होंने नहीं किया है वो लोग भी अपनी तैयारी जारी रखिए, क्योंकि आगे टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड एग्जाम भी काफ़ी आने वाले हैं। जो लोग टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड तैयारी करते हैं, मैं भी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड तैयारी ही करती हूँ, लेकिन अपने 2 महीने में पटवार एग्जाम को देना चाहूँगी। मुझे पता है मेरे वीक पॉइंट क्या है, उन पर थोड़ा सा ध्यान दूंगी मैं, और नहीं भी हो पाया तो कोई बात नहीं है, मुझे मेरी टीचिंग एग्जाम से बिल्कुल रिलेटेड तैयारी करनी है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में।